हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में समझाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सॉर्ट ऑफ डेटा एनालिसिस इन आर। ठीक है। और आपको मैं ये समझाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि काफ़ी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और जब आप जॉब करते हो तब भी काफ़ी आता है ऐसा प्रॉब्लम। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ये देखो, आपका ये डेटा फ्रेम है जिसमें आपका इंसान का नाम दिया हुआ है जैसे विजय, और उसने जीवन में कहाँ कहाँ काम किया है, उसकी क्या मंथली इनकम रही है और वो किस पोजीशन पे था। ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये रन करूँ डेटा, ठीक है, तो ये डेटा आ गया और इसको सॉर्ट कर लूँ अगर, तो अब देखो एमा का है, ये एमा ने यहाँ यहाँ काम किया है, ऑस्टिन, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, और ये उसकी मंथली इनकम रही है और ये उसकी पोजीशन रही है। तो आपकी कंपनी समझ लो कि जैसे एचआर कंपनी है, या ऐसे समझ लो उसके पास ऐसे बहुत सारे लोगों का डेटा है, उन्होंने कहाँ काम कहाँ किया और किस पोजीशन पे थे और क्या उनकी मंथली इनकम है। और आपको ये एनालाइज करना है कि कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने जीवन में 7,000 रुपये से 7,000, हाँ 7,000 रुपये से कम कमाया है। ठीक है। ये जो कंसिडर की ये जो सैलरीज दी है वो रुपीज़ में है। ठीक है। काफ़ी 7,000 से कम कमाया है। तो एक तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मैक्सिमम मतलब कभी भी समराइज करना है किसी भी फंक्शन पे, कॉलम पे, तो आप सिंपल ग्रुप बाय और समराइज फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ भी ऐसा कर सकते हो, जैसे कैसे डेटा परसेंट ग्रेटर देन परसेंट ग्रुप बाय नेम एंड देन समराइज इट बाय मैक्स ऑफ मैक्स इनकम का कॉलम का नाम है, उसके मैक्स ले लो आप मंथली इनकम का। तो अगर आप ये ले लेते हो तो देखो आप हर नाम की करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इनकम आ गई। पर इससे दिक्कत क्या हुई ना कि आपको ये नहीं पता कि बाकी डेटा फ्रेम मिस हो गया। आपको अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए कि उसी डेटा फ्रेम में एक और कॉलम ऐड हो जाए मैक्सिमम इनकम, और उसमें उनकी मैक्सिमम इनकम रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि चलो ठीक है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हैंडी फंक्शन है म्यूटेट। म्यूटेट फंक्शन जैसा आपको नाम लग रहा है, म्यूटेट मतलब चेंज करना। तो वो क्या करेगा, डेटा फ्रेम, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम को चेंज कर देगा बाय एडिंग वन मोर कॉलम दिस मैक्स इनकम जो हमने इसके अंदर डिफाइन किया है, बाय टेकिंग मैक्स ऑफ मंथली इनकम एन ए डॉट आर एम इक्वल्स टू ट्रू। तो ये भी आप देखो उसी तरीके से लिखा जाता है, ग्रुप बाय किया नेम, यहाँ भी ग्रुप बाय नेम, फिर समराइज की जगह यहाँ म्यूटेट हो गया, बाकी सब सेम है। तो लेट्स सी कि ये काम करता भी है कि नहीं। तो ये हमने डेटा वन पे डिफाइन किया और रन किया। तो लेट्स सी डेटा वन, और ठीक है, फिर यहाँ सॉर्ट कर लेते हैं। तो अब देखो आप यहाँ पे एम आई है, उसकी मैक्सिमम मंथली इनकम कितनी रही है, 8,000। तो यहाँ पे देखो आप हर रो में 8,000 आ गए क्योंकि इसकी पूरे लाइफ में मैक्सिमम इनकम कितनी थी, 8,000। सिमिलरली फ्रैंक की कितनी थी, विजय की देख लेते, विजय की कितनी थी 7,000। तो उसकी मैक्सिमम इनकम यहाँ पे कितनी आ गई है, 7,000। ठीक है। तो चलिए ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटा में ही एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया है। अब दूसरा फंक्शन है कि किसी ने बोला यार अब उन लोगों को एनालाइज करना है, आपकी एचआर कंपनी है कंसिडर करो, और आपको एनालाइज करना है कि कितने लोग हैं जिनकी जीवन भर में 7,000 से इनकम कम ही रही है, ताकि वो चाह रहे हैं कि हम इनको कुछ ऑफर दे दें या कुछ एनालिसिस कर लें। ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन होता है फ़िल्टर। ठीक है, बहुत ही प्यारा फंक्शन है बस। और इसमें आप देखो सिंस आपको ग्रुप बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप तो इस बेसिस पे थोड़ी ना करो कि एक बंदे की कितनी इनकम है, उस पर आप कर रहे हो कि मैक्सिमम इनकम जितने भी लोग हैं आपकी उनमें से किसकी 7,000 से कम है। ठीक है। तो इसमें ग्रुप बाय करने का भी लोड नहीं है। तो ये हमने 7,000 करना है ना, 70 है, यहाँ 7,000 किया। तो डेटा टू इज इक्वल्स टू डेटा वन परसेंट ग्रेटर देन परसेंट फिल्टर एंड मैक्स ऑफ इनकम शुड बी लेस देन 7,000। लेट्स सी, सिर्फ फ्रैंक है और उसने जब भी जीवन क्या कहते हैं, फ्रैंक है जिसने उसने हॉस्टन और मियामी में जब काम किया तो उसकी मंथली इनकम आप देखो 1,565 थी, 1,500 और 6500 थी, और जिसमें उसकी मैक्सिमम इनकम इसीलिए 65। तो ये ही है। तो अब क्या होगा, लोग एनालाइज करेंगे कि फ्रैंक की अब आप पर्टिकुलर एनालिसिस कर सकते हो कि अच्छा हमारे पास सिर्फ एक बंदा था फ्रैंक जिसने यहाँ काम किया और उसकी मंथली इनकम काफ़ी कम रही है, तो ये पोजीशन इंजीनियर और वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट उसकी है। ठीक है। तो ये एनालिसिस का तो ये जो काम है ना, ये आपको अभी आप 10 डेटा देख रहे हो ना तो काफ़ी इजी देख रहे हो। आप इसी को इमेजिन करो कि 1,000,000 रोज़ है, 10,000 कॉलम है, और ऐसे कई कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपको करके वो फैक्टर निकालना है कि
किस फैक्टर से आप ये डिसाइड कर सकते हो, एक्चुअली विथ एनालिसिस, नॉट डूइंग एनी मशीन लर्निंग और समथिंग, कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इम्पैक्ट कर रहा है कि कॉमन है लोगों के बीच जिनकी सैलरी कम है। तो ये काफ़ी हैंडी हो सकता है, मतलब अगर आपके पास बिल्कुल रियल डेटा होता और आपके कॉलम में उसमें जेंडर भी होता तो शायद आपको दिखता है यहाँ पे कि नेम की करस्पॉन्डिंग जेंडर तो मैक्सिमम फीमेल होती जिनकी सैलरी टोटल कम है, क्योंकि अभी भी जेंडर बायस है वर्ड में। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब अगर आपको अच्छा लगा हो, एंड डू कमेंट कि अगर आपको किसी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कॉन्सेप्ट के रिलेटेड वीडियो चाहिए। ओके, सो मीनवाइल थैंक यू, टेक केयर, बाय।